विवेक और उसके दोस्त निखिल और सोनू का हमेशा एक सपना था, खौफनाक हवेली की खोज करना। गांव में यह हवेली एक रहस्यमयी स्थान के रूप में जानी जाती थी, जहां कई सालों से कोई भी नहीं गया था। कई लोगों का कहना था कि वहां अजीब अजीब बातें होती थीं। एक दिन विवेक, निखिल और सोनू ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। जैसे ही उन्होंने हवेली की ओर कदम बढ़ाया, शाम का धुंधलका छाने लगा। हवेली दूर से ही डरावनी नजर आ रही थी। उसकी खंडहर दीवारें और टूटी खिड़कियां एक अजीब सा एहसास दे रही थीं। तीनों ने हवेली के भीतर प्रवेश किया। अंदर जाने पर हवेली की अवस्था और भी खराब दिखी। हर जगह धूल और जाले थे। सोफे और फर्नीचर पुराने और जर्जर हो चुके थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के हर कमरे में एक ही तरह की गंध फैल रही थी, मानो कहीं से सड़ी हुई लकड़ी और पुरानी चीज़ों की बदबू आ रही हो। जब वे हवेली के भीतर घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि एक कमरे में दीवार पर अजीब तरह के चित्र बने हुए थे। चित्रों में अजीब चेहरे और डरावनी आकृतियां थीं। अचानक ही एक ठंडी हवा की लहर ने सबको चौंका दिया। निखिल ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने देखा कि एक पुराना काला दर्पण दीवार पर लटका हुआ था, जो अजीब तरीके से हिल रहा था। रात के अंधेरे में हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक सोनू की चीख सुनाई दी। विवेक और निखिल दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और देखा कि सोनू की आंखें आश्चर्य और डर से फैल गई थीं। वह बेतहाशा एक कोने की ओर इशारा कर रहा था। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिस पर कोई अजीब मंत्र लिखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने किताब को छूने की कोशिश की, हवेली में एक भयंकर धमाका हुआ। सभी बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक काले वस्त्र में ढका हुआ भयानक आकृति सामने आई। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। विवेक और निखिल ने मिलकर हिम्मत की और उस आकृति का सामना किया। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ीं, तो वे तीनों थके हुए और डरे हुए बाहर निकले। वे हवेली से निकलने के बाद पुलिस को बुलाकर हवेली की जांच करवाई। पुलिस ने हवेली के इतिहास की जांच की और पता चला कि वहाँ एक पुरानी कहानी है, जिसमें एक परिवार को हवेली में फंसा दिया गया था और उनके आत्मा अब भी हवेली में बसी हुई है। विवेक, निखिल और सोनू को एहसास हुआ कि उन्होंने हवेली के रहस्यों को उजागर किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उस भयावह रात की यादों को भी अपने दिल में संजो कर रखा। हवेली से बाहर निकलने के बाद विवेक, निखिल और सोनू ने सोचा कि वे इस घटना को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हवेली की रात की यादें उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही थीं। वे सब महसूस कर रहे थे कि हवेली में कुछ छुपा हुआ है जो अब भी बाकी है। एक रात जब वे सो रहे थे, सोनू को एक अजीब सपना आया, जिसमें उसे हवेली में एक दरवाजे के बारे में बताया गया था। सपने में वह दरवाज़ा अजीब चमकता हुआ था और सोनू को महसूस हुआ कि यही दरवाज़ा उन्हें हवेली के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगा। सुबह होते ही सोनू ने अपने दोस्तों को सपना सुनाया। विवेक और निखिल ने समझा कि अगर कुछ छुपा हुआ है तो इसका पता लगाना ज़रूरी है। उन्होंने तय किया कि वे हवेली के अंदर वापस जाएंगे, लेकिन इस बार और भी तैयारी के साथ। वापस हवेली में प्रवेश करते ही वे सीधे उस कमरे की ओर बढ़े जहां सोनू ने सपना देखा था। कमरे के सबसे कोने में एक पुराना और सुंदर दरवाज़ा था, जो अब तक अनदेखा रह गया था। दरवाजे के पास पहुंचते ही वे महसूस करने लगे कि हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। दरवाजे को खोलते ही एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती नजर आई। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे और एक गुप्त तहखाना पाया। तहखाने में एक पुराना वेदी था, जिसे ढककर रखा गया था। वेदी पर एक लाल रंग की चादर बिछी थी और उसके नीचे कुछ अजीब से प्रतीक और वस्तुएं रखी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने चादर हटाई, एक चमकदार मोती और एक पुरानी पांडुलिपि सामने आई। पांडुलिपि में लिखा था कि हवेली में एक आत्मा बसी हुई है, जो अमर होने की कोशिश में है। वह आत्मा हर बार कोशिश करती है कि कोई भी उसकी मदद करे, लेकिन उसके प्रयास असफल रहते हैं। विवेक, निखिल और सोनू ने पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा और समझा कि आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। उन्होंने हवेली में ही पूजा की तैयारी की और मोती को पूजा की वेदी पर रखा। पूजा के दौरान हवेली में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और अचानक एक सुकून की भावना चारों ओर महसूस होने लगी। पूजा के बाद हवेली में से अजीब आवाज़ें और हलचलें बंद हो गईं। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि हवेली का डर और अंधेरा खत्म हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद हवेली में साफ सफाई और मरम्मत का काम शुरू हुआ।
हवेली अब एक सुंदर स्थान में बदलने लगी थी। विवेक, निखिल और सोनू ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी की है और अब हवेली की पुरानी कहानियाँ केवल यादों तक सीमित रह गई हैं। वे तीनों अब हवेली को एक नई शुरुआत देने की सोच रहे थे, एक ऐसा स्थान जहां लोग पुरानी कहानियां जान सकें और हवेली की जादुई दुनिया का अनुभव कर सकें। विवेक, निखिल और सोनू ने हवेली को नया जीवन देने के बाद गांव वालों को हवेली की पूरी कहानी बताई और हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रस्तुत किया। हवेली अब एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन गई थी और उसकी भूतिया कहानी ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया था। एक दिन हवेली के एक कोने में काम करते समय सोनू ने एक पुरानी गुप्त तिजोरी खोजी। तिजोरी अंदर से बहुत ही मजबूत और सुरक्षित थी। उन्होंने तिजोरी को खोला और अंदर एक नया ग्रंथ और एक पुरानी पेंटिंग पाई। पेंटिंग में वही भयानक आकृति थी जो हवेली में पहले देखी गई थी, लेकिन इस बार वह आकृति अधिक स्पष्ट और शांति से भरी हुई लग रही थी। ग्रंथ में लिखा था कि हवेली के मालिक ने एक अंतिम उपाय किया था। उन्होंने एक आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष तंत्र मंत्र की योजना बनाई थी, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाए। ग्रंथ में कहा गया था कि केवल हवेली की पूर्ण सफाई और पुनर्निर्माण के बाद ही यह अंतिम तंत्र पूरा हो सकेगा और हवेली की आत्मा को पूरी तरह से शांति मिल सकेगी। विवेक, निखिल और सोनू ने ग्रंथ के निर्देशों के अनुसार अनुष्ठान पूरा किया। हवेली के भीतर एक गहरी शांति फैल गई और अचानक हवेली के चारों ओर एक चमकदार हल्की रोशनी फैलने लगी। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, हवेली में एक अनोखा दृश्य उभरा। भूतिया हवेली के आंगन में एक सुंदर बगीचा विकसित हो गया। वहाँ पर रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पौधे और एक सुंदर फव्वारा था। हवेली की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। एक दिन एक प्रसिद्ध पारलौकिक लेखक हवेली पर रिसर्च के लिए आया। उसने हवेली की पूरी जांच की और पाया कि हवेली में कोई खतरनाक आत्मा नहीं बची थी, लेकिन उसने एक चौंकाने वाली बात की। पेंटिंग में उस डरावनी आकृति की एक छवि थी जो किसी और के रूप में बदल गई थी। यह आकृति असल में हवेली के पहले मालिक रविंद्र सिंह की थी, जो एक शक्ति संपन्न व्यक्ति था और उसकी आत्मा ने हवेली में अपना अनुसरण स्थापित किया था। लेखक ने बताया कि रविंद्र सिंह की आत्मा ने हवेली को शांति देने के लिए अपने आखिरी प्रयास में पेंटिंग में एक बार फिर खुद को चित्रित किया था, ताकि किसी दिन सच्चाई सामने आ सके और हवेली को शांति मिल सके। विवेक, निखिल और सोनू ने हवेली के नए बगीचे में एक स्मारक स्थापित किया, जिसमें हवेली की पूरी कहानी और उसके पहले मालिक की दया का विवरण था। हवेली अब सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक भी थी, किसी भी स्थिति में शांति और संतुलन लाने की शक्ति का। गांव वाले और पर्यटक हवेली की नई पहचान से खुश थे और हवेली अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गई थी। विवेक, निखिल और सोनू की साहसिक यात्रा ने हवेली को उसके अंधेरे अतीत से बाहर निकालकर एक नई दिशा दी और उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची साहसिकता और धैर्य से किसी भी रहस्य को उजागर किया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट्स आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।